वेलकम टू आवर क्लासेस। आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। इससे पहले मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज है, यानी कि आई थिंक 5.2। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 5.2 खुद से सॉल्व करें। आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। खुद से सॉल्व करें, और जहां डाउट होगा वो मैं एक क्लास आगे ले लूंगा, ठीक ना। एक एक्स्ट्रा क्लास डाउट क्लास में पूछ लेना है। बहुत दिन पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, ठीक ना। टीचर लोग अक्सर क्लास में आ जाते थे और बच्चा लोग से पूछ लेते थे, ऐड करके बताओ डाउट क्लास कब होगा। डाउट क्लास आप जब बोलोगे तब करा देंगे, ठीक ना। एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। स्टोरी कहाँ का है? स्टोरी बहुत दिन का है और बहुत यहाँ से बहुत दूर का है, ठीक ना। क्लासरूम में एक इस तरह से क्लासरूम था। इस तरफ टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक ना। क्लासरूम, और इस तरफ बच्चे लोग बैठे हुए हैं। मतलब इस तरफ क्या है, स्टूडेंट। इसी स्टूडेंट में एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक ना। टीचर अंदर इंटर किए, स्टूडेंट से बोले फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर 1 to 100। एक से लेके 100 तक सभी नेचुरल नंबर का सम बताता है, ठीक। ठीक ना। एक टीचर आते हैं, ठीक ना। इधर क्या, टीचर। टीचर बच्चे लोग को डाउट क्वेश्चंस देते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 to 100, ठीक ना। उसके बाद टीचर को लगा भाई साहब ये तो बहुत समय लगेगा क्वेश्चन बनाने में, तब तक हम उधर से घूम मैम मतलब तब तक हम उधर से घूम के आते हैं, मैम से मिल के आते हैं ना। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट सब एकदम ऐड करने लग गया। 1 + 2 + 3 + इस तरह से सबका सब ऐड करने में लग गया, ठीक है। लेकिन उसी में से एक ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम तुरंत से आंसर दे दिया। एकदम तुरंत से टीचर उधर एंट्री नहीं किए, इधर आंसर बोल के एकदम तैयार है। टीचर साहब को लगा ये क्या हो गया, ठीक ना। टीचर साहब को लगेगा ये क्या। एक न्यू मैसेज आया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज्वाइन क्लास, न्यू टॉपिक, देन नो इशू। सारा स्टूडेंट अपना आंसर 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 सॉल्व करने में लग गया, सबका सब स्टूडेंट। उसी में से एक स्टूडेंट था उसी में से एक स्टूडेंट था एकदम बहुत मेरी तरह, तुरंत आंसर दे दिया। सर ने उधर एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं होता, टीचर का क्वेश्चन खत्म हुआ, टीचर का क्वेश्चन खत्म, बच्चा का स्टूडेंट का आंसर आंसर। तो यहीं से स्टेटमेंट आया, स्टूडेंट रॉक टीचर शॉक। यहीं से स्टेटमेंट आया है, टीचर शॉक।
जो आप ये रील्स में देखते हो ना, यहीं से आया है। अब आप सोच रहे होगे ये आंसर क्या दिया, ठीक ना, आंसर इस तरह से दिया। सम करना है ना, 1 + 2 + 3, इस तरह से किसी नंबर को सम करना है। कहां तक सम करना है? 100 तक। हो सकता है इससे पहले आपने इस तरह का सम नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है, ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक ना, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, ठीक ना। इन्होंने मान लिया स्टूडेंट का सॉल्यूशन कैसा था, इस तरह से, लेट, मान लिया इसका सम कितना है, सम है, सम एस मान लिया, सम कितना, एस मान लिया। अगर हम इसी नंबर को रिवर्स करके ऐड करें, अगर इसी नंबर को हम रिवर्स करके ऐड करें, तो मुझे नहीं लगता है कोई अंतर होना चाहिए। बोलोगे नहीं सर, कोई अंतर की बात नहीं। इसके नीचे में कितना, 99। अगर ऊपर वाले का सम एस है, तो नीचे वाले का सम कितना होगा, तो बोलोगे एस। अब इन्होंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को क्या किया, एक बार ऐड कर दिया। और इससे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस है, ठीक ना, इससे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस है। दोनों को ऐड कर दो, एस प्लस एस कितना हो जाएगा, बोलोगे सर एस प्लस एस 2s हो जाएगा। अब कॉलम वाइज ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो 101, इसको ऐड करोगे तो बोलोगे ये भी 101, इसको ऐड करोगे तो ये भी 101। इस तरह से ये 101 यहां भी कितना आ जाएगा, 101, ये भी कितना आ जाएगा, 101। ये कितनी बार आया होगा, तो बोलोगे ये कितनी बार आया है, तो ये बोलोगे 100 बार आया है, 100 बार आया है। इसका मतलब जैसे 2 + 2 + 2 अगर 3 बार लिखा हुआ है, कितना बार, 3 टाइम्स, तो 2 × 3 लिखते हैं ना, उसी तरह से ये कितना हो गया, 101 × 100 बार। मुझे नहीं लगता है ये चीजें किसी को समझने में दिक्कत आ रहा होगा। तो यहां से कितना हो गया, एस, और यहां से आ गया 101 × 100 डिवाइडेड बाई 2, यहां से 2 से 50 टाइम्स, ये हो गया 50 50, ठीक है। ये कैसा आ गया, सर 50 50। सर, देखिए हम बहुत पहले ही आंसर दे दिए। हाँ, आप आपसे भी बहुत पहले एक मैथमेटिशियन आंसर दिए थे, ठीक ना, उन पे बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ एपी। है कोई हमसे ज्यादा स्मार्ट? और सीबीएसई ने सेम ही चीज को कई बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में, सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, सम ऑफ 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 50 50, पहला ऑप्शन पे ही रहता है। 50। आप लोग का जब सीनियर का एग्जाम हुआ था हाफ ईयरली, उसमें ये क्वेश्चंस दिखने को मिला होगा, भैया दीदी से पूछना क्या ये क्वेश्चंस था। फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज गॉस, ठीक ना। इसका पूरा नाम है CARL, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कब निकाले थे, 10 साल की उम्र में, जब ये 10 साल के थे ना, तब निकाले थे ये चीजें, जब स्कूल में पढ़ते होंगे कोई इंटरनेशनल स्कूल, चेतन परसा में। आर्यभट्ट क्या किए थे कि वो इतना फेमस है? आर्या मैथमेटिक, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ये हम मैथमेटिशियन का नाम। आर्यभट्ट नहीं बोले हैं, आर्यभट्ट बोले हैं।
ठीक है ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड अपन लोग पढ़ते हैं पहले, ठीक ना। मैथमेटिशियन का क्या नाम था? गॉस। तो ये जो क्लास में जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा हुआ था, इसी का नाम था गॉस, GAUSS, गॉस। गॉस नाम का स्टूडेंट था। आंसर एक दे दिया। बॉस नाम होना आंसर चाहिए। 50-50। बताओ, टीचर रॉक हो गए सो इतना जल्दी आंसर दे कैसे दे दिया? सर रॉक नहीं, शौक। अब अपना लोग पढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का कोई भी क्वेश्चंस रहे, हमेशा दो चीजों का ही तलाश करना है, तीसरा किसी चीज का नहीं। पहला फर्स्ट टर्म, पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस, बस। ठीक ना। पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस, ये इसका एकदम दिल होता है। इसके अलावा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या ही कर सकते हो। ठीक ना। अपना लोग को सम निकालना है, ठीक ना। एक्चुअली में जो एपी सीक्वेंस होता है, एपी सीक्वेंस जो होती है, एक स्टैंडर्ड एपी सीक्वेंस आप लिखोगे तो क्या होगा? पहला लिखोगे ए, और यहीं से शॉर्ट ट्रिक आपका बनेगा। दूसरा होगा A+D, तीसरा होगा A+2D। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। ओह, इधर क्या काम करे, इसको हटाओ। इस तरह से जो लास्ट टर्म होगा उसको क्या लिखेंगे? A+n-1 × D। कितना टर्म है टोटल? टोटल कितना टर्म है बोलोगे? ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ये nth टर्म है। ये कितना है? nth टर्म। ठीक ना। इसी का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। इसी का क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक ना। आर यू रेडी फॉर दिस? तो बोलोगे हाँ। मान लो इसका सम कितना है? एस है। मान लिया हमने इसका सम क्या है? एस है। बोलोगे अच्छी बात है सर। ए है प्लस, उसके बाद कितना है? A+D है। थोड़ा हटा हटा के लिखते हैं, ठीक है। ए है, बोलोगे समझ गया। उसके बाद A+D है। मैं ज्यादा टर्म लिखने वाला नहीं। उसके बाद यहां पे कौन सा टर्म है? बोलोगे A+n-1 × D। यही है ना? बोलोगे हाँ। अब इसको उल्टा करके लिखोगे तो भी सम यही रहेगा। उल्टा करके लिखोगे, यहां क्या लिखोगे? A+n-1 × D। इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा बता सकते हो? A+n-2। दो कम रहेगा, बात समझो। यहाँ दो है तो कितना है? यहाँ एक है। अगर आगे कहीं पे A+3D होगा तभी तो A+2D है। nth है, n-1 है, तो इसके पीछे में क्या होगा? n-2 × D। n-2 × D। अब ये वाले टर्म को लिखो यहाँ पे। इसमें बहुत सारा टर्म है, ठीक। अब लास्ट टर्म के जगह पे ये टर्म लिखोगे, क्योंकि हमने उसको पलट के लिखा है। यहाँ पे ए लिखोगे, यहाँ पे A+D लिखोगे, ठीक ना। अब दोनों को आपस में ऐड कर दो। दोनों को आपस में क्या करोगी? ऐड करोगे, ठीक ना। अगर ऊपर वाले टर्म का सम कितना है? एस है, तो नीचे वाले टर्म का भी सम कितना होगा? एस ही होगा, ठीक ना। लेट सम बी ए। सम बी एस। S+S कितना हो गया? 2S, ठीक है। अब ऊपर नीचे सिस्टमैटिक वे में ऐड कर दो, ठीक ना। A+A कितना हो जाएगा? बोलोगे 2A+n-1
इंटू डी। देखो हमको अपना जिम्मेवारी का एहसास है, तो ये चीजें जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे वैसे समझो। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, तो बोलेगा ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। ए प्लस ए कितना, 2a। और इस दोनों में आप ऐड करो, डी है और यहाँ पे इस चीजों को ए प्लस ए 2a कर दिए ना। अब देखो डी जैसे ही कॉमन ले लोगे, ऊपर में एक डी और नीचे में कितना है, 2d। देखो n-2 प्लस 1, यही ऐड होगा ना, यही ऐड होगा ना। ऊपर से कितना, 1d, तो 1 को ऐड कर दिए, तो एक्चुअली में ये बन जाएगा n-1 इंटू डी। ये कोई समझने में दिक्कत है क्या? ए में ए जोड़ दिया 2a, यहाँ n-2 में -2 में एक ऐड करोगे, तो एक्चुअली में हो जाएगा ये n-1 हो जाएगा, और डी का डी लिख दिए। अब बीच में जो सारे भी टर्म होगा कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो a प्लस ए कितना, बोलोगे सर a प्लस ए तो 2a हो जाना है। अब यहाँ देखो वही कहानी, n-2 में 1 ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू डी। लास्ट वाले टर्म को ध्यान पूर्वक देखना, इसमें भी a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, n-1 इंटू डी। अब क्या करोगे, ये टोटल कितनी बार है, ये कितनी बार है, कितनी बार बोलोगे, ये तो n टाइम्स है, ये तो n टाइम्स है। कैसे, यहां देखो ये टोटल कितनी बार था, सेम ही चीज, सेम ही चीज कितनी बार था, बोलोगे सेम ही चीज 100 बार था। उसी तरह से 100 कैसे पता चला हमको, लास्ट टर्म से पता चला था, ठीक ना, सम जो ऐड करना था। उसी तरह से यहां देखोगे इसमें कितनी बार है, तो बोलोगे n टाइम्स है। कितनी बार, n टाइम्स, ठीक ना। तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलोगे हाँ सर कर दीजिए, हमें क्या जाता है। देखो सेम ही चीज है, एक बार यही सेम ही चीज यहाँ पे भी है, सेम ही चीज यहाँ पे भी है, और सेम ही चीज यहाँ पे भी। तो n टाइम्स कितनी बार है, तो n टाइम्स, n बार है तो n से मल्टीप्लाई कर दिए, जो चीजें है अब उसको लिख, ठीक ना। ये कितना है, 2s है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं जो सभी बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहना है या डेरिवेशन याद रहना चाहिए, बट हाँ अगर आपको टाइम दिया जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चा को यही लगता है फॉर्मूला आया कैसे, आया कैसे। तो ये एक तरह का क्या हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। वी नो, वी नो क्या जानते हैं इसमें, जरा ध्यान देना। वी नो, जो nth टर्म होती है ना, एक्चुअली में nth टर्म, उसी को बोला जाता है लास्ट टर्म। उसी को क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म। nth टर्म को ही क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को एल, एल से लास्ट होता है तो एल से लिखते हैं, ठीक ना, एल। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना nth टर्म में। इट मीन्स ऊपर वाले जो अपने पास फॉर्मूला है, जहां पे 2a लिखा हुआ है ना, तो उसमें एक a को छोड़ दो, एक को एकदम हटा दो, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। बोलोगे हाँ सर ये कितना अच्छा सा दिखने में लग रहा है। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं सर सम निकालने का दो फॉर्मूला है कौन सा लगाए, अब कोई भी लगाओगे तो आंसर पा ही जाओगे। तो यहां से ए हो गया, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो,
एल। तो फॉर्मूला हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछेंगे सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे? अजी दोनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक ना। सम ऑफ एंटर निकालने का, सम ऑफ एंटर निकालने का। एस, जिसको सम ऑफ एंटर कितना टर्म एन, तो एस एन लिखते हैं नीचे में। सिर्फ ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। सम ऑफ एन टर्म ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। तो ये n/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, एन में से एक कम कर देंगे और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी उसके बाद इसी को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है n/2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। कहां से आया, ऊपर से आया। लिख देते हैं, हो सकता है कल हो के बच्चा को नहीं समझ में आए तो फिर किससे पूछेगा। n/2 ये हो गया, ए हो गया, और ये कितना हो गया, एल हो गया। तो ये सब सम ऑफ एन टर्म का ही क्या है, फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ विशेष बातें हैं वो मैं सिखाता हूँ, फर्स्ट टर्म के बारे में, ठीक है। और इधर है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, जो क्वेश्चन में कुछ वर्ड यूज होगा ना उस पे मेरा फोकस है। एक स्टूडेंट कैसे एग्जाम हॉल में पहचान पाए चीजों को। फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं, ए इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म, ठीक ना। इसी को T1 भी बोलते हैं, इसी को ए भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, ठीक ना। लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोला जाता है, nth टर्म। इसी को एल भी बोलते हैं, ठीक ना। इसी को ए एन भी कभी कभी बोल लेते हैं, इसी को TN भी बोल लेते हैं। ये सब बोलने का तरीका है और कुछ नहीं। जो अपना लोग सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लिख रहे हैं। सम ऑफ वन टर्म कहने का क्या मतलब, S1। S1 ही क्या है, सम ऑफ वन टर्म ही क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये बात आप बच्चे को बताना चाहिए। फर्स्ट टर्म, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखो, 3 + 3 5, उसके बाद 7 9, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। इसमें सम ऑफ वन टर्म कितना होगा, सम ऑफ वन टर्म। तो बोलोगे सम ऑफ वन टर्म कहने का क्या मतलब, S1, एक ही नंबर को ऐड करना है, कितना, 3। लेकिन ये 3 क्या है, फर्स्ट टर्म। समझ में आया इतना बात सबको, बालक बालिकाएं? मैसेज में लिखिएगा तभी ना बताएंगे। L इक्वल टू कितना, A + n - 1 × D। ये सब एक ही चीज है, इसी को क्या TN भी बोलते हैं। चलो रे चले, देखते हैं क्वेश्चन, मैं देख लेता हूं।
वेयर इज RS अग्रवाल? फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + n टर्म। इसका बताइए तो सभी लोग, इसका सॉल्यूशन बताइए। देखो, ये क्या है एक्चुअली में? सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फॉर्मूला से बना लेते हैं, फॉर्मूला से बना लें। बोलोगे हाँ सर। सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है बोलोगे 1। लास्ट टर्म कितना है n, तो ये नहीं होगा n × n+1/2। और निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ये क्वेश्चन बनाइए तो सभी लोग। इसका दूसरा फॉर्मूला से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कोई नहीं समझ में आएगा तुम किसको पढ़ा रहे हैं। n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 2 × 1, 2a हो गया। उसके बाद n-1, उसके बाद कितना कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का, ये हो गया n/2। यहाँ कितना 2 + n-1, ये कितना हो गया n/2। ऊपर कितना n+1। देख लो सेम आ गया। ये नीचे वाले बनाइए तो सभी लोग। उसके बाद देखोगे शॉर्ट ट्री कैसे बनता है। बना जी? हेलो श्वेता कुमारी, बना? देखोगे हेयर, शायद पहले से भी जानते होगे आप लोग। एक क्वेश्चन के बाद छुट्टी, इस क्वेश्चन के बाद एक और बता देंगे, ठीक है। हेयर ऑड नंबर, ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या क्या होगा बोलोगे? सर ऑड नंबर का सीक्वेंस होता है 1, 3 और कितना 5 और 7, इस तरह से आपको, ठीक ना। क्या लास्ट नंबर कौन सा nth n नहीं होगा? लास्ट n नहीं होगा। लास्ट आपका n नहीं होगा, 2n-1 होता है ऑड, लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे।
एक जनरल ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो। जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन से कैसे बता सकते हो, ठीक ना। सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म ये एक तरीका है। एक टर्म का सम कितना होगा, वन। सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म कहने का मतलब वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, फोर। सम ऑफ थ्री टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म वन प्लस थ्री प्लस फाइव, ये कितना हो जाएगा, नाइन। एक और, सम ऑफ फोर टर्म, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के आंसर निकाल देते हैं हम भी। नो नीड ऑफ फॉर्मूला। हम भी वो हैं जो बिना फॉर्मूला के आंसर निकाल देते हैं। आंसर निकाल देता। सम ऑफ फोर टर्म कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन कितना हो जाएगा, 60। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 16, मतलब फोर का स्क्वायर। यहाँ पे थ्री है तो कितना आ रहा है, नाइन, मतलब थ्री का स्क्वायर। यहाँ टू है तो टू का स्क्वायर। तो सम ऑफ एन टर्म कितना हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कैसा, ऑड वाला, ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर। कैसा लगा सॉल्यूशन। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, इसीलिए बोलते हैं तो खराब, नहीं खराब क्यों लगेगा जी, आंसर तो बोलो आप। इसको प्रॉपर मेथड से भी आप बना सकते हो, ठीक ना, यूजिंग फॉर्मूला। देखो ये मैं कोई भी चीज का डेरिवेशन आपको इसलिए बताता हूँ ताकि मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो आप तक अटके, मतलब ज्यादा दिन तक चले। हम तो शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो ऐसा वैसा शॉर्ट ट्रिक बहुत सारा रहेगा, तो किन शॉर्ट ट्रिक को याद रखोगे, अच्छे से समझे रहोगे तो मेरा भी अच्छा ही होगा ना उसमें। यूजिंग फॉर्मूला, आप है वन प्लस, कैसा सीक्वेंस है बोलोगे, ऑड का, वन थ्री फाइव, कैसे, एन टर्म तक, एन टर्म तक। ये एन नहीं है, अगर एक्चुअली में इसका फॉर्म देखोगे तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस, ये कैसा हो जाएगा, कौन सा, इसमें एक टर्म होगा कोई पे, टू एन माइनस वन, ये ऑड टर्म कहलाती है। हालांकि लास्ट वाला को आप नहीं इग्नोर भी कर दोगे तो इग्नोर कर दो, इसे इग्नोर। अब निकालो अपना लोग सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का एस एन, ये लिखने का तरीका है, यानी एन बाई टू, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कितना, दोगुना, प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे कितना, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना का है बोलोगे सर, डी तो दो का है, ये आपका हो जाएगा एन बाई टू, तो यहां से हो जाएगा टू, और यहां से हो जाएगा एन, टू एन माइनस का टू, तो ये टू से ये टू कैंसिल, तो एन बाई टू, और ये कितना, टू एन, तो टू से टू कैंसिल कितना हो गया, एन स्क्वायर। तो सम ऑफ एन टर्म कितना हो गया, एन स्क्वायर।
ये आपके एग्जाम में दोनों का दोनों पूछा जा चुका है, ठीक ना, सीबीएसई में। सीबीएसई में ये दोनों का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। कैसे पूछता है? इस तरह से पूछता है, सम ऑफ सम ऑफ 3 + 5 + 7 + 21। कितना? 21। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ओ बोलो आंसर। और बोलोगे सर ये क्या धोखा कर रहे हैं, हमको तो यहाँ वन से सिखाए हैं, हमको तो वन से सिखाए हैं। तो क्या करोगे? वन ऐड कर लेते हैं, फिर वन को बाद में हटा देंगे। जैसे इंसान का कैसे यूज कर लिया जाता है, उसके बाद चाय पत्ती की तरह उसको बाहर कर दिया जाता है। कुछ ज्यादा रिलेट हो गया ना। ये कितना टर्म है? बोलोगे जब 3 था तो 2 टर्म, 5 था तो 3 टर्म, जब 21 रहेगा तो 21 में एक ऐड कर दो, कितना? 22 हो जाएगा, हाफ कर दो। मतलब ये कितना टर्म है? बोलोगे 11 टर्म है, तो 11 का स्क्वायर और एक हटा लेंगे। 11 का स्क्वायर 121 माइनस एक कितना हो जाएगा? 120। बना जी। ओ मिस्टर एंड मिसेज। थ्री, थ्री नहीं, 5। 5 + 7 + 11 डॉट 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 99। हाँ बालक। हम्म, ऑप्शन ऑप्शन देने दो, उसके बाद आंसर देना। बताओ। सब विकास हो गया है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे 1 और 3 एब्सेंट है। 1 और 3 को जैसे ही इसमें ऐड कर दोगे, 1 और 3 को जैसे ही ऐड कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा कितना? 99 तक। 99 तक कितना टर्म? 50 टर्म। कैसे पता चलेगा? ये 2 टर्म कैसे पता चला? बोलोगे 3 से अगर ऑड पे इंड हो रहा है ना, तो उसमें एक ऐड करके हाफ कर दो, ठीक ना। ये 50 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 को ऐड किए हो ना, 1 + 3 को माइनस कर लो, कितना? 2 टर्म है, यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो ये हो गया 2500 माइनस का 4, तो ये नहीं हो गया 2496। ओ बोलो कौन सा आंसर? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं? रिपीट कर दीजिए प्लीज।
ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है ना। हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, सम ऑफ तो हम एपी जीपी ही, सॉरी, सम ऑफ एपी ही तो पढ़ाएं। अभी कुछ का ये जो बताएंगे वो भी शायद नहीं ही समझ में आएगा। ये देखो। हम्म। देखो हम एक क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम फिर से आपको समझा देंगे, अभी जितना समझ में आया ना आप उतना कोशिश कीजिए। देखो नीचे वाले क्वेश्चन देखो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान देंगे। और आपसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म। कॉन्सेप्ट में हमने कहीं सिखाया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या होता है एक्चुअली में? सम ऑफ वन टर्म। यानी एन की जगह पे क्या पुट कर दोगे? वन। एन के जगह पे क्या पुट कर दोगे? वन। इसमें वन पुट करो। पुट एन इक्वल टू वन। तो कितना, 3 + 1 नहीं आ गया? 4। बोलो बोलो। ऐसा चीज बता देंगे ना, सीख के आंसू आ जाएगा। सेट 4। देखो ये क्वेश्चंस, और अभी जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो। इस क्वेश्चंस दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट है, अगर अभी नहीं बताएंगे तो ये फिर कभी नहीं बता पाएंगे। यहां देखो, इसका जब nth टर्म दिया रहेगा तब जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ एन होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एन। ठीक ना। अब जब सम ऑफ एन टर्म दिया रहेगा, जब सम ऑफ एन टर्म दिया रहेगा, एस एन गिवन, एस एन गिवन हो, तो यहां से जो आप बोलोगे ना कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक ना, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का जितना कोफिशिएंट रहेगा ना उसका दोगुना कर दोगे। ठीक ना। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 3, तो 3 का 2 कितना कर दोगे? 6 कर दोगे। यहाँ पे, यहाँ पे nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, इसीलिए कितना? 3। देखो बात एकदम बारीकी का चीज है, नहीं ठीक से पढ़े रहोगे तो एग्जाम में जाके गलती कर दोगे, फिर बोलोगे सर जी गलत पढ़ा दिए, सर जी सही से नहीं पढ़ाया। तो वो चीजें आपको सीखना पड़ेगा। हम पीवाई के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। और सारे भी क्वेश्चंस हैं। कल जो एक क्वेश्चंस कराए थे ये देखो। ऊपर वाला सेट 4 का क्वेश्चन है। ये देखो सेट 5 में 2024 में पूछा गया है। ये कितना हो जाएगा? बोलोगे ये हो जाएगा
3√2, ये कितना हो जाएगा 5√2, ये कितना हो जाएगा 7√2। ये एपी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये किसका क्वेश्चन है सीक्वेंस का, और सीक्वेंस टीचर लोग पढ़ाते ही नहीं है। आगे वाला कितना हो जाएगा 3 2 5 9√2, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 × 2 यानी 862। इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, लास्ट टर्म देखो कितना का कॉमन डिफरेंस है 3 का, एडजस्ट करने का जरूरत है नहीं है। 3n = कितना 111, तो n = कितना 37। इस तरह से पढ़ा देंगे ना, बारूद निकल जाओगे बहू, बस हो गया और कुछ नहीं है। आर्य सवाल में भी क्वेश्चंस देखोगे तो उससे भी आपको दिखेगा। हम वो क्वेश्चन बोल रहे थे ना थोड़ा देर पहले, एक क्वेश्चन कराएंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा, वही क्वेश्चन सब कराने जा रहे हैं। अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन तो सभी लोग बता देगा। कितना होगा कॉमन डिफरेंस 6, सभी लोग बता देगा। ये देखो, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी कितना है, अब आपको एन टर्म बताना है ठीक ना। 5n - n², सुनो सुनो, 5n - n², तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, बोलोगे यहां से कॉमन डिफरेंस -2 का। अब ऑप्शन में देखोगे -2 कहीं पे है कॉमन डिफरेंस, बोलोगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसी दो ऑप्शन में से एक होगा, ठीक ना। इसी दो ऑप्शन में से एक होगा। अब दोनों में वन पुट करके देख लेते हैं, पुट n = 1, इसमें वन पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 - 1 कितना 4, क्या इसमें वन पुट करोगे तो होगा 5 - 2 कितना 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा। देखो पहला बार हमने क्या किया, पहला बार कॉमन डिफरेंस का मदद लिया, टेक हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक ही एपी का है। एंड देन चेक फर्स्ट टर्म, चेक फर्स्ट टर्म, ये वही क्वेश्चन है। यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8, अब देखो तो 8 इसमें है नहीं, 8 नहीं है, यही दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब वन पुट करके देखोगे तो 1 पुट करो, 4 + 2 कितना 6, अब देखो इसमें से कौन से में 6 आ जाएगा, इसी में आएगा, 8 - 2 कितना 6। कैसा लगा ये क्वेश्चंस ब्रजेश, हाउ द सॉल्यूशन। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। कैसा लगा सॉल्यूशन, अच्छा, श्वेता कुमारी समझ में आया, साहिल सन्नी। और जब nth टर्म हो और सम निकालना हो, अरे भाई साहब जब nth टर्म हो और सम निकालना हो उससे भी हो जाएगा, सामने हैं, बैठे हुए हैं, हो जाएगा, ठीक ना। सिखा देंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे, ठीक ना। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही नहीं बोलते हैं अपने आप को जादूगर, यहाँ देखो, शॉर्ट ट्रिक, जब nth टर्म गिवन, nth टर्म गिवन हो, यानी Tn = कैसा हो, Tn = an + b हो, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, अच्छे से लिख देते हैं।
कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एन। एग्जाम्पल में टी एन इक्वल टू 2n+7, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। 2Tn इक्वल टू 10n+14, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसी में जब एस एन तो एस एन का जो सकल सूरत होता है ये ए होता है, ये an² + bn, इस तरह से होता है। तो यहां से इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एग्जाम्पल में कितना हो जाएगा जी? 18 माइनस का। तो इसी सब के साथ आज की क्लास को करते हैं संपन्न। थैंक्स। गुड नाइट, टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। ठीक हम है। लोग तो दिन में पढ़ते ही नहीं है, रात में ना पढ़ते हैं। अरे अरे, रात में ही पढ़ते हैं? नहीं नहीं, आप पढ़ाते हैं रात में, हम लोग दिन में थोड़े ना पढ़ते हैं आपसे। एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक डेली लाइव क्लास। जितना भी हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ना, वो हम खुद से बनाए हैं। बोलोगे तो कभी कभी प्रूफ भी कर देंगे। इसमें ओलंपियाड वाला तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इतना जो करा रहे हैं ये किस लिए है? ये करा देंगे, करा देंगे। कराएंगे। भैया कॉन्सेप्ट सीखिए ना आप। प्रूफ करना ना, एक स्टूडेंट का कहना है सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं प्रूफ बताइए तो। अब तू देख, ठीक है प्रूफ करा दे रहे हैं। देखो, जिनको जाना है जा सकते हैं, सीखना है वो सीख सकते हैं। क्लास एंड हो चुकी है। देखो, एक्चुअली में जो एस एन होती है, एक्चुअली में जो एस एन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे n/2 2a+n-1 डी। जैसे स्कूल या कॉलेज में जाओगे, स्कूल कॉलेज में या बारात में जाओगे, ठीक ना, कुछ ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो। आधा बात बोलते हैं, आधा नहीं बोलते हैं। अजी किन्हीं किन्हीं के फैमिली मेंबर सुनते रहते होंगे, तब बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो पूरा तो सुनेंगे नहीं। Tn इक्वल टू, इसीलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। देखो, अपने को डी पे फोकस करना है, यानी कॉमन डिफरेंस पे फोकस करना है। बाद बाकी टर्म कुछ भी दिया हो उससे कुछ मतलब नहीं है, इग्नोर मार देंगे। जैसे आप बाराती में जाओगे, आपको तरह तरह के लोग पास में आएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं, सबको इग्नोर मार के किसी एक पे ही ध्यान लगाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो आपका डी है, इसी पे ध्यान लगाना है, बाकी वाले टर्म को इग्नोर कर देना है। देखो कैसे करोगे, क्योंकि ये डी ही बताएगा कॉमन डिफरेंस। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, एन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो n/2, और ये कितना हो जाएगा? ये 2a। और यहाँ हो जाएगा n×n-1 बाई कितना? 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गई तो ये बचा an। लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्कत है, ये है पे n²। क्या है? n²d, ठीक, माइनस n²d माइनस n d, और ये कितना? d। बात को ध्यान पूर्वक सुनो, अपने को डी पे एकदम फोकस लगा के बैठे रहना है। अब एन यहां भी है और एन यहां भी है, ठीक है ना।
तो ये आपका हो गया a-n/2 इंटू टी, ठीक ना, प्लस n² इंटू डी, ठीक ना। देखो एक्चुअली में जो यहां से कुछ लिखा हुआ है ना, यहां से डी आओगे तो इसमें क्या मिलावट है, ये मतलब क्या फर्स्ट टर्म, यहां वाले डी में क्या है मिलावट, लेकिन यहां वाला डी क्या है एकदम प्योर है। कैसे? n² का जो कॉफिशिएंट में लिखा रहेगा इसको और अच्छा से लिखोगे, तो एक्चुअली में ये d/2 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ कितना n² बाहर कर देते हैं। अगर आपको कुछ लिखा हुआ है, ठीक ना, d/2 लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्म में होगा ना, जैसे कहीं पे xn² लिखा होगा, तो यहाँ पे अगर जैसे ही डबल करोगे ना तभी तो डी आ पाएगा। चीजों को समझो, ये किसका वैल्यू है d/2, लेकिन हमको क्या चाहिए d का वैल्यू चाहिए, d = 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा रहता है ना वो ऐसे लिखा रहता है an² प्लस bn, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। जो सम है एक्चुअली में ये क्या है d/2 है, एक्चुअली में ये जो a जो आप लिखा हुआ देख रहे हो ये क्या है d/2 है। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं हो जाएगा 2a = कितना d, d = क्या कॉमन डिफरेंस। ओह, अब तो थैंक यू लिख के चले जाओ। थैंक यू लिख के चले जाए। वाह। ठीक है। अब यहां पे देखोगे a प्लस n d माइनस का d, पहले वाले में देखोगे d क्या है मिलावट है, इसमें क्या है मिलावट, लेकिन जो सेकेंड वाला d है इसमें एकदम प्योर है, इसलिए तो इसको लिखते हैं an+b, an+b। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे d से तो a = कितना हो गया d। समझ में आया जी? प्रूव। हेंस Sn = an² प्लस bn, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n² एंड Tn = गिवन ये क्या होता है? Tn+q, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा p, कुछ भी लिखा रह सकता है ऐसा कुछ नहीं है, an भी लिखा रह सकता है। कोफिशिएंट ऑफ n, इजी था ये इसलिए बन गया। लो भाई साहब चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ये सब सारी चीजें आपका इसमें पढ़ना है, ठीक ना, किसमें? सिलेबस में है सब, क्योंकि क्वेश्चन तो हम करा रहे हैं ना उसका। तो अब फिर से थैंक्स लिख देते हैं। 10 बार थैंक यू ही लिखती हूँ। क्या करो, तुम तो थैंक बोलती नहीं। हम बोलते हैं। जिस दिन हमको क्लास समझ में आता है उस दिन हम थैंक यू बोल देते हैं। जिस दिन नहीं समझ में आता उस दिन थैंक यू फेंक देती। तब देखिए सर, आप टीचर है तो आपको नोटिस करना चाहिए, जब हमको क्लास समझ में आता है तब हम थैंक यू बोल देते हैं, जब हमको नहीं आता है तो हम क्यों बोले? बात तो सही है। थैंक यू बचा के रखना है ताकि बाद में बोल ले। ठीक है, बाद में बोलिए। तो थैंक्स क्यों लिखे, थैंक यू लिखिए, थैंक यू।